अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही अच्छी न्यूज़ की। इसमें यूएन ने इंडिया को स्लैम किया है ओवर कश्मीर इशू। अब ये इंडिया के लिए एक मेजर एम्बेरसमेंट है, क्योंकि एक इंटरनेशनल बॉडी ने कश्मीर सिचुएशन के ऊपर, कश्मीर ह्यूमन राइट्स के ऊपर बेसिकली एक कमेंट किया है दैट इज़ वेरी मच हार्श फॉर इंडिया। तो ये क्या मामला है सारा, आइए हम देखते हैं। बिफोर गोइंग टू लेक्चर, लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे नॉट मिस आवर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। पहले मैं आपको लोकेशन के बारे में बता देता हूँ कि पाकिस्तान के नॉर्थ साइड में जाएं तो यहाँ पे, और इंडिया के भी नॉर्थ साइड में आप जाएं तो यहाँ पे आपको कश्मीर का खिता मिलेगा, जिसे दुनिया में ही जन्नत नज़ीर कहा जाता है। प्रिसाइजली डेमोग्राफिकली हम कश्मीर के बारे में जानते हैं। ये कश्मीर का मैप है, जिसमें आप देख सकते हैं पर्पल पार्ट जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, जबकि ब्लू एज वेल एज ग्रे पार्ट जो है, ब्राउनिश ग्रे पार्ट, वो जो ब्लू पार्ट है दैट इज़ अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, जबकि जो ब्राउनिश ग्रे पार्ट है वो चाइना के पास है, दैट वाज गिफ्टेड बाय पाकिस्तान टू चाइना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉटेड लाइंस, ये डॉटेड है सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा वारहेड या जंगी महाज। तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा डेमोग्राफिकली कि ये जो पार्ट है यहाँ तक, इफ़ यू लुक क्लोजली, तो ये यहाँ पे, ये पाकिस्तान इसको कहता है आज़ाद कश्मीर, ये है आज़ाद कश्मीर ऑन द पाकिस्तानी साइड, जबकि रिमेनिंग पार्ट वो है गिलगित बल्तिस्तान, जो कि अभी एक पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट प्रोविंस है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में रिसेंटली कश्मीर में चेंजेस लाए गए थे, जिस पर पाकिस्तान ने काफ़ी एहतजाज किया था, और पाकिस्तान हमेशा से ही क्लेम करता है कि इंडिया इज़ पुटिंग स्ट्रेस ऑन द मुस्लिम्स ऑफ द लोकल एरिया। अब इसमें क्या किया गया है जी कि कश्मीर का जो ब्लू वाला पार्ट है ये हिस्टोरिकली एक पार्ट था, लेकिन लास्ट ईयर अगस्त 2019 में इंडिया ने एक रेजोल्यूशन के ज़रिए कश्मीर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। हिस्टोरिकली जो कश्मीर का ये वाला पार्ट है, जो कि लेफ़्ट वाला पार्ट है, इस पार्ट में हमेशा ही आबादी ज़्यादा रही है एंड इट वाज प्रीडोमिनेटली अ मुस्लिम टेरिटरी, जबकि रिमेनिंग जो पार्ट है दैट इज़ लद्दाख, यहाँ पे मोस्टली ज़्यादातर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और ये बर्फ़ से ढका हुआ इलाका रहता है, और यहाँ की जो एथनिसिटी है वो भी ज़्यादातर तिब्बतियन टाइप है, वो भी सब कॉन्टिनेंट से नहीं मिलती। बट एज़ फार एज नाउ इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया, तो इंडिया के पास है। यहाँ पे हमारे पास एक्साइचिन है, यहाँ पे बहुत ही कम आबादी है, इससे भी कम आबादी है जितनी कि लद्दाख में है। इनफैक्ट लद्दाख तो एक टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन एक्साइचिन टूरिस्ट प्लेस तो दूर की बात, यहाँ पे विज़िट करना भी मुश्किल होता है कई दफ़ा सर्दियों में। अब आजकल कश्मीर न्यूज़ में क्यों है, उसकी वजह है यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट शाया की है, जिसमें इंडिया को कंडेम किया गया है कि यहाँ पे इंडिया कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है। एंड ये किस तरह कर रहा है ये मैं आपको डिटेल में आगे रिपोर्ट में भी लिखा है और मैं भी आपको बताता हूँ इन द वीडियो। पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में। ये फॉर्म कब हुई थी? 15 मार्च 2006 को, तकरीबन 14 साल हो चुके हैं इसे बने हुए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, और जो इसकी प्रेसिडेंट हैं दैट इज़ नज़हत शमीम। ये फिजी की एक डिप्लोमेट हैं एंड वेरी गुड डिप्लोमेट एक्चुअली। हाँ, ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यानी कि यूनाइटेड नेशन का पार्ट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का पार्ट है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। मैं आपको बता दूं इसके 47 मेंबर्स होते हैं टोटल, और एशिया पैसिफिक में तकरीबन 13 मेंबर चुने जाते हैं, उनमें से पाकिस्तान भी एक है, और पाकिस्तान का टेन्योर बनता है 2021 से 2023 तक। हर मेंबर का यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जो टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है, तो पाकिस्तान का इस्तीफा का टेन्योर है 2021, 2022 और 2023। अब यहाँ पे प्रिसाइजली हुआ क्या है, या यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल या कमीशन है उसने कहा क्या है? उसने कहा है जी कि इंडिया डिसीजंस टू मेक चेंजेस इन द ऑटोनॉमी लॉज ऑफ द कश्मीर, ये कंसर्नेबल है, इस पे हमें कंसर्न है।
अब ये क्यों कंसर्न है, क्योंकि ये कर्टेल द प्रीवियस लेवल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीशन ऑफ मुस्लिम्स एंड अदर माइनॉरिटीज़ इन द कंट्री। यहाँ पे कहना चाह रहा है जी कि जो मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन थी इन द कंट्री और कश्मीर, और जो बाकी माइनॉरिटीज़ की जो पार्टिसिपेशन थी इन द कश्मीर, वो बेसिकली यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि एक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट था बिफोर दिस रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल्स या बिफोर दिस रेवोकेशन ऑफ लॉज। अब यहाँ पे दूसरा मसला जो उन्होंने कहा है जी कि ये हाईली डिस्क्रिमिनेटिव है अगेंस्ट पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ पीपल फ्रॉम द कश्मीर, और इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट और लैंड ओनरशिप के लॉज हैं वो भी डिस्क्रिमिनेटरी हैं फॉर द मुस्लिम्स एज वेल एज फॉर अदर माइनॉरिटीज़। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है जी कि द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर जो थी वो स्पेसिफिक ऑटोनॉमी की गारंटी के अंडर बनाई गई थी। उसमें ऑटोनॉमी थी एथनिक की, लिंग्विस्टिक्स की, रिलीजन्स की। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कश्मीर का अपना आइन था, अपना झंडा था, अपनी लैंग्वेज थी, एंड दे वर ऑलमोस्ट सेपरेट फ्रॉम इंडिया। सिर्फ कुछ जो पर्टिकुलर हमारे पास महकमे थे, पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूट्स थे वो ही फेडरल गवर्नमेंट के पास है, जिसमें डिफेंस था, फॉरेन रिलेशन थे एंड करेंसी थी। इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें कश्मीर की बाकी पूरे इंडिया से मुख्तलिफ थी, और इट वाज साइंड बिटवीन द टू पार्टीज़, इंडिया एंड द कश्मीरी लीडर्स एट द टाइम ऑफ 1947। दो कि पाकिस्तान इसको नहीं मानता, लेकिन इंडिया का जो नैरेटिव है वो यही है कि हमारा सिग्नेटरी था कश्मीर ऑन पर्टिकुलर बिहाफ्स। एंड इंटरेस्टिंगली ये ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी इन इंडिया, अभी भी ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। लेकिन 5 अगस्त 2019 के आते आते क्या हुआ जी कि गवर्नमेंट ने यूनिलेटरली क्या किया जी कि रिवोक कर दिए थे कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर। यहाँ पे क्या किया जी कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 जो कि स्पेशल स्टेटस देता है कश्मीर को इन द इंडियन रीजन, तो उसको रिवोक कर दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने, जो कि लेड बाय आरएसएस थी। मई 2020 में यहाँ पे डोमिसाइल के कानून भी चेंज कर दिए। तो अब जब डोमिसाइल के कानून चेंज कर दिए, दैट वाज इवन मोर कंसर्न फॉर लोकल्स एज वेल एज फॉर पाकिस्तान, क्योंकि ये डेमोग्राफिक चेंजेस लाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता था। एंड इसमें तमाम की तमाम जो प्रोटेक्शन थी कश्मीरी पीपल को वो रिमूव हो गई। इसके अलावा 35A एक कानून था जिसके तहत आउटसाइडर फ्रॉम द कश्मीरीज कुड नॉट बाय लैंड इन द कश्मीर, अब उसको भी चेंज कर दिया। और ये लैंड लॉज थे, जो लैंड के जो कानून थे वो वर फर्दर इरोडिंग दीज प्रोटेक्शंस, यानी कि इन चीज़ों को फर्दर उबार रहे थे, फर्दर आग लगा रहे थे। तो यहाँ पे जो 2 स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे, स्पेशल रिक्रूटर थे फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल। रिक्रूटर कौन होता है, रिक्रूटर कौन होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में? ये बेसिकली वॉलंटरली काम करते हैं एज जर्नलिस्ट फ्रॉम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, और ये कंसर्न गवर्नमेंट से, कंसर्न बॉडी से बात करते हैं, तो उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट शाया करते हैं ऑन द वेबसाइट ऑफ या ऑन द स्टेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, और इनको कोई भी पैसा नहीं मिलता। रिमेंबर दैट दे हैव नो रिवॉर्ड इन दिस रिपोर्ट, दे आर कम्प्लीटली न्यूट्रल। यहाँ पे एक था फर्नांड डी वेरिनस और दूसरे थे अहमद शहीद। जो वेरिनस थे वो थे स्पेशल रिक्रूटर ऑन माइनॉरिटी इशू, जबकि अहमद शहीद थे वो काम कर रहे थे फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे। अब उन्होंने क्या कहा जी कि जो लॉस ऑफ ऑटोनॉमी है और जो इम्पोजिशन ऑफ डायरेक्ट रूल बाय द गवर्नमेंट इन द न्यू दिल्ली है, वो ये हमें परसेप्शन दे रहा है कि कश्मीर हैज़ नो लॉन्गर देयर ओन गवर्नमेंट, ठीक है, और हैव लॉस्ट देयर पावर टू लेजिस्लेट और अमेंड लॉज, यानी कि वो अपनी तमाम की तमाम पावर खो चुके हैं कि वो अपने फ़ायदे के लिए कोई कानून बना सकें या किसी कानून को अमेंड कर सकें या चेंज कर सकें। और इस तरह जो प्रोटेक्शन थी वो ख़त्म हो गई हैं ऑफ द लोकल पीपल। दूसरी बात जो उन्होंने कही जी कि द नंबर ऑफ सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स जो हैं फॉर द डोमिसाइल सर्टिफिकेट दैट इज़ आल्सो ऑफ अ कंसर्न फॉर द इंटरनेशनल बॉडी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल इशू किए जा रहे हैं आउटसाइडर फ्रॉम द कश्मीर, और ये कंसर्न कॉज कर रहा है टू लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड एथनिक बेसिस पे। तो ये तमाम चीज़ें थी जो रिपोर्टर जो थे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल के, उन्होंने कही हैं।
इसके अलावा उनका कहना है जी कि ये जो लॉज हैं ये कश्मीरी मुस्लिम्स, डोगरी, गोजरी, पहाड़ी, सिख्स, लद्दाखी और अदर एस्टेब्लिश्ड माइनॉरिटीज़ के लिए फैटल हो सकते हैं, दैट कैन बी डेंजरस टू कास्ट कम्युनल राइट्स। उसके बाद उन्होंने ये कहा जी कि जो आउटसाइडर हैं जम्मू कश्मीर से वो सेटल हो रहे हैं तेज़ी से इन द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इस तरह अल्टर कर रहे हैं, इस तरह चेंज कर रहे हैं डेमोग्राफी ऑफ द रीजन एंड अंडरमाइन द माइनॉरिटीज़, और इस तरह माइनॉरिटीज़ को वो सप्रेस कर रहे हैं इन द रीजन ऑफ कश्मीर। यहाँ पे ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये स्टेट तो मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो माइनॉरिटीज़ को किस तरह इफ़ेक्ट हो रहा है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसकी वजह ये है कि जब आप बैक टू द हिस्ट्री जाते हैं 1990s में, तो वहाँ पे एक किस्सा हुआ था जहाँ पे हिंदू पंडित से जो थे उनको टारगेट किया जाता था बाय द लोकल मिलिटेंशिया। तो अब होता क्या है जी कि जब इस तरह के एक्शंस होते हैं तो लोकल माइनॉरिटीज़ की सिक्योरिटी का जो कंसर्न है वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि लोकल जो पीपल हैं, लोकल जो सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट्स हैं वो ज़्यादातर उनके लिए आसान हदफ होता है माइनॉरिटीज़। तो इस वजह से ये सारे मसाइल पैदा होते हैं विद द माइनॉरिटीज़। जो स्पेशल पर्सन हैं, स्पेशल रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने अर्ज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो कश्मीर की इकोनॉमिक्स को, सोशल लाइफ को, कल्चरल राइट्स को प्रिजर्व करें फॉर द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है जी कि पोलिटिकल इंटेग्रिटी एंड पार्टिसिपेट जो है मुस्लिम्स का या लोकल्स का वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए इन द पॉलिटिकल सिनेरियो। That was all for the day. Thank you very much for listening me. Subscribe the channel, press the bell icon so that you may not miss our latest video updates. Subscribe कर दिया करें. This is my reward from your side for my work. Thank you very much.